जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 53A2। भाई आई के ऐप का क्वेश्चन बैंक ओपन कर लें। चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन नंबर 1 होगा शायद। जी क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताइएगा जी। 441। जी जी क्वेश्चन जरा पढ़ें शाबाश। यार ये तो हमने करने। ओ हो गया था। आओ फिर जरा पास पेपर ते लगे पता। आ जाओ भी पास पेपर पे आ जाओ। जी जी क्या क्या फरमा रहे हैं आप? बोल। जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आए जरा। जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। जी पढ़े नहीं, सवाल क्या कह रहे हैं? जी कहता है जी प्रिपेयर WL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। जी ठीक है भाई। अच्छा जी पेज नंबर है जी 437 है भाई। नई वाली किताब में देख के बताओ। अच्छा जी कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। जी कहता जी शेयर होल्डर्स की इक्विटी दी हुई है ओपनिंग पे। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। जी मेरे भाई चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बनवा दें मुझे। जी WL स्टेटमेंट ऑफ भाईजान क्वेश्चन बैंक का सॉरी पास्ट पेपर का सवाल नंबर 1। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बैठ जाए भाई, जल्दी जल्दी बैठते हैं। फॉर द ईयर एंडेड भाई, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। जी बोले 30 जून 2019। अच्छा जी भाई मुझे चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बनवाएं जी। शेयर कैपिटल। जी सबसे पहले आएगा जी शेयर कैपिटल, फिर क्या आएगा? शेयर कैपिटल आ गया जी। फिर शेयर प्रीमियम। जी प्रीमियम भाई प्रीमियम। जी मेरे भाई फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड जी फिर रीवैल्यूएशन। फिर मेरे भाई रिजर्व। क्या भाई क्या कह रहे हैं कि टोटल वाला कॉलम बनाना है कि नहीं? अगर खामोश है तो आपने क्या करना है? बनाना। कहा हुआ है जी। मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंसेस बता दें भाई। चुप हो जाए। मैंने ना दो सवाल 2-3 सवाल करवाने हैं, ना हुए तो मैंने लगे रहना। बस ठीक है ना बताओ जी। मैंने कहा था इसके साथ आपने डेट लिखनी होती है जी। ओपनिंग बैलेंसेस किस तारीख पे गिवन है? 1 जुलाई 2018। सही है भाई। उर्दू पंजाबी अंग्रेजी मिक्स। 1 जुलाई 2018 जी। ओपनिंग बताएं जी। शेयर कैपिटल का कितना है? इधर फिर मिलियन लिख दें ऊपर ना। रुपीज इन जी 200 जी। प्रीमियम जी। रिटेन्ड अर्निंग्स जी। सरप्लस जी। रिजर्व जी। आगे आए भाई।
जी कहता है जी ऑन 30th November 2018 WL issued 30% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120। अब इधर मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। कहता है जी सबसे पहली बात राइट शेयर्स आ गए हैं सवाल में, 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जी। स्टेप नंबर 1 बता दें जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स जी। वर्किंग 1 जी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जी। लेटर शेयर कैपिटल कितना है भाई? 200 मिलियन जी। एक शेयर की पार या फेस वैल्यू 100 है। कितनी है भाई? तो कितने आ गए भैया? डिवाइडेड बाय 100 जी। तो कितने आ गए? 2 मिलियन शेयर्स आ गए। कितने आ गए भैया? अब देखें, कहता जी अब आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ जी कैलकुलेट करवा दें जी। कैसे होगा, कैसे होगा? क्या कह रहे हैं, कितने परसेंट हैं? 30% है ना, तो 2 मिलियन का 30% ले लें जी। 0.6 मिलियन शेयर्स जी। ठीक है, अब मेरी बात तवज्जो से। स्टेप नंबर 3 जर्नल एंट्री कर दें। देखें नहीं जर्नल एंट्री क्या है, देखें सवाल के अंदर प्रीमियम है, इसका मतलब है जी अब अभी बोलना नहीं है, पहले अमाउंट नहीं बतानी, एंट्री बताओ। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। भाई प्रीमियम है क्वेश्चन में, शेयर प्रीमियम क्या हो जाएगा? देखें मैंने कहा था स्टेप नंबर 2 का जो जवाब होगा वो तीनों में आके 0.6 मिलियन लिख लेना। 0.6 मिलियन, 0.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय भाई कैश। अब देखिए बच्चे इधर गलती करते हैं। इधर बच्चे समझते हैं कंपनी को एक शेयर के बदले में ना 120 रुपए आए। गलत भाई। देखें शेयर की पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम उसने अलहदा बताया है। कहता प्रीमियम, कहता फेस वैल्यू से ऊपर कितनी अमाउंट है? 120 रुपए। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई? बात समझे हैं? उसने ये नहीं कहा कि इतने पे शेयर इशू किया, उसने कहा प्रीमियम 120 है। तो मेरे भाई सिर्फ प्रीमियम 120 है, ये 220 है। कितना? 100 पार वैल्यू प्लस उसके कितना ऊपर। सवाल को गौर से पढ़ना, उधर हाईलाइट कर लें इस लफ्ज को जी। भाई देखें सवाल में लिखा है, कहता जी प्रीमियम कितना है, ये पढ़ें गौर से। कहता राइट शेयर्स किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120। ये नहीं कहा कि इतने पे शेयर इशू कर दिया। कहता जी इशू 120 पे नहीं किया, कहता जी पार वैल्यू के ऊपर वाली अमाउंट कितनी है? 120। इसका मतलब इसके अंदर प्रीमियम सिर्फ 120 का है, पार वैल्यू जो है वो 100 है। तो टोटल अमाउंट कितनी एक शेयर के बदले में रिसीव की कंपनी ने? वेल डन जी। शेयर कैपिटल तो आपको उसूल पता है, उसूल पता है। वेल डन, वेल डन। इधर आएगा रुपीस कितना, इधर आएगा रुपीस कितना, इधर आएगा रुपीस कितना, इन दोनों का डिफरेंस जी मेरे भाई जी। सुभान अल्लाह, 160 कैसे आ सकता है? और इधर देखें भाई, इधर सुने, चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इसकी जगह इन दोनों की है जी। इधर आ जाए भैया राइट इंटरिम कैश जी। भाई एक छोटी सी ना गलती कर रहे हैं, वो गलती पता क्या है भाई? नीचे सवाल में आए, इसका इंपैक्ट सवाल पे कोई नहीं है, लेकिन एक उसूल की बात है भाई। एक उसूल लिख लें पहले अपने पास, सबसे पहले उसूल लिख लें। ये कर भी देता तो इंपैक्ट कोई नहीं आना था, लेकिन उसूल उसूल होता है। लिखें भाई, सबसे पहले
जी सबसे आगे, सबसे पहले आपने पिछले साल का फाइनल डिविडेंड, सबसे पहले आपने पिछले साल के फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट लेना है। ओके मेरे भाई, सबसे पहले चेंज इन इक्विटी के अंदर पिछले साल के फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट लेना, चाहे वो कैश डिविडेंड हो चाहे वो बोनस डिविडेंड हो। भाई बात समझिए आपने जी, इस साल, पिछले साल के फाइनल का इस साल इंपैक्ट आएगा बिल्कुल। दूसरी बात मेरे भाई, जी दूसरी बात मेरे भाई, दूसरी बात, तुम जलो, दिल जले। अच्छा भाई अगली बात मेरे भाई, अगर इंटरिम डिविडेंड सवाल में आ गया, इसका इंपैक्ट तो हमारे वाले साल में होगा ना। अगर इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में आ गया, अगर इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में आ गया और सेम डेट पे आ गया या कुछ भी ना बताया हुआ, इंटरिम डिविडेंड सवाल में आया, सेम डेट पे कैश डिविडेंड, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन फिर भी सवाल का कोई पता नहीं, बुरे वक्त का नहीं पता होता। अगर इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में आ गया और उसने ये नहीं बताया कि किस तारीख पे है, या खुद बता दिया कि दोनों डिविडेंड सेम तारीख पे हैं, अब एक सवाल है भाई, पहले कैश डिविडेंड लेना है कि बोनस डिविडेंड का इंपैक्ट लेना है? तो लिखें नॉर्मली पहले कैश डिविडेंड का इंपैक्ट लेना है, पहले कैश डिविडेंड का इंपैक्ट लेना है। पहले किसका इंपैक्ट लेना है भाई? ठीक है जी। अब दो सूल मैंने लिखवाए हैं आपको, पहला सूल मुझे कोई बच्चा बता दे क्या लिखे। एक बच्चा जी, बुज़ार बताओ। सबसे पहले आपने पिछले साल के फाइनल डिविडेंड का इंपैक्ट लेना है, चाहे वो कैश हो या जी। एक बात हो गई, यानी सवाल जो है पिछले साल का अगर कोई फाइनल डिविडेंड है तो इस साल के राइट शेयर, इस साल का इंटरिम डिविडेंड फलाना एंड फलाना वो बाद में आएगा, पहले पिछले साल का फाइनल वाला आएगा। बात याद रहेगी जी। जी आप बताएं क्या लिखवाया है मैंने दूसरा उसूल? हाँ हाँ बोलो दीदी, आपको जी, अगर ना बताया हो, लिखा हो जी इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, अब हमें क्या पता ड्यूरिंग द ईयर कब, इसका मतलब है डेट इज नॉट गिवन इन द सवाल, या फिर अगर डेट बता दे और दोनों सेम दिन पे आ रही हो, जो कि प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता वैसे, लेकिन सवाल का तो कोई पता नहीं, तो फिर अब आपके जहनों में एक सवाल आएगा सॉल्व करते हुए, या नहीं भी होगा तो आपके ऐसे ही है, वो शैतान है ना, वर्गलाता है, वो कहता है अगर ऐसा आ जाए सवाल में तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए आपको सूल लिखवा दिया क्या, पहले नॉर्मली पहले किसको कंसीडर करना, अगर वो खुद सवाल में कह दे कि भाई पहले इसको कंसीडर करो, तो फिर क्या करना है, तो भाई जो सवाल कहेगा वही माई बाप है भाई, ठीक है, आई कैब माई बाप जी। जी जी कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। अच्छा आप मुझे बताएं भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ना, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताएं, ये आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आ रहा है, कहता है कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स जी, फॉर द ईयर एंडेड, कहता है 30 जून 2018 में, भाई 2018 का ये जो 20%, इसको काट दें, काटें भाई इसे, ये तो पिछले साल हो गया होगा, 2018 वाली कॉलम, अब ना ये कॉलम नहीं पढ़ना आता बच्चों को, अब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे इस तरह डेटा दिया हुआ है, तो बताइए 18 का फाइनल कितना है, परसेंटेज इधर से उठा के उधर लिख देंगे, उधर से उठा के उधर लिख देंगे, फाइनल कितना है, और ये कैश डिविडेंड है, क्या है जी, बताएं ये जो कैश डिविडेंड है 18%, ये किस पे लगेगा जी, फाइनल डिविडेंड 2018 हमारे वाले साल में आएगा, और मेरे भाई ये कैश डिविडेंड है, क्या है जी, 200 लेटेस्ट शेयर कैपिटल 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय जी, इसकी एंट्री बता दें जी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट कैश, यहां पेएबल क्या होगा भाई,
जी नहीं 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 नहीं, ये कैश वाला है, सही है, ये बोनस वाला नहीं है ना, तो शेयर कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं है। इसकी एंट्री अपने पास लिख लें भाई, लिखे एंट्री अपने पास, लिखें भैया पेएबल या कैश क्रेडिट, चलें खैर कैश ही होगा अब तो कैश ही होगा, हमने कौन सा खैर लड़ना है उससे जी। जी बैंक कर दे बेटा। अच्छा भैया रिटेन अर्निंग 36 से क्या हो जाएंगी जी। हाँ अब क्वेश्चन के अंदर देखें, अब राइट शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएंगे मेरे भाई जी, मेरे भाई नहीं इंटैरिम देखो, इंटैरिम का तो उसने किधर है, तो 30 जून से पहले नहीं होती है, 30 नवंबर 18 चल। अच्छा चल ही कोई नहीं, चुप खामोश जी, डेट वाइज आप में अगर तो खुद उसने तारीखें बताई हैं फिर नहीं हमने पंगा लेना भाई 30 नवंबर 2018 में आ गया। अब राइट शेयर्स का इंपैक्ट ले लें भाई। यार ये कितनी इतनी हंसी है जो सारा दिन तुम्हारी खत्म नहीं हो रही। राइट शेयर्स भैया, राइट शेयर कैपिटल 60 से बढ़ेगा और शेयर प्रीमियम 60 से बढ़ेगा, और ये इधर वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग 1। अच्छा जी आगे हैं, क्या था जी, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इस साल का 2019 का इंटरिम डिविडेंड मुझे ढूंढ के बता दें, आंखें खोल के। 10%। कहता डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। कहता है इंटरिम डिविडेंड जब हमने दिया ना 6 महीने की बेसिस पे दिया है, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने होता है, सही है मेरे भाई। इसका इंपैक्ट हमारे वाले साल में बताएं जी 10% किस पे लगेगा। देखें अब आपको एक ही बात सिखाई है, व्हाट इज द लेटेस्ट शेयर कैपिटल अमाउंट। जी जी मेरे भाई इधर आए और इधर लिखें इंटरिम डिविडेंड। अच्छा इधर लिखने बल्कि इंटरिम बोनस डिविडेंड साथ ही लिखने, बोनस डिविडेंड। बड़ा खुश होगा भाई, छा गया भाई। आप इधर देखें भाई, इधर देखें जी जी मेरे भाई। हाँ वो कह रहा है, उसने बता दिया ना, उसने कहा ये जो इंटरिम डिविडेंड हमने दिया ना ये 6 महीने को सामने रख के दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है भाई 3 महीने को भी सामने रख के दिया होता तो ये हमारे वाले साल में इसका इंपैक्ट आना है जी। मुझे आप बताएं लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना है। 260, 200 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। जी बताइएगा जरा। हाँ नहीं पहले बताइएगा नहीं, पहले मुझे इसके जनरल एंट्री बताएं। रिटेन अर्निंग तो डेबिट, डिविडेंड रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर जी नहीं है ये क्या बात हुई, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, ये तो सही है सर। कल आपने हमें कहा था कि बोनस इशू अगर आ जाए सवाल में तो आपने कहा था रिटेन अर्निंग को डेबिट नहीं करना, शेयर प्रीमियम को डेबिट करना, ये क्या बात हुई। इधर आए भाई, उसूल कह रहा हूं, इधर आए, इधर हेडिंग दे बोनस की, किसकी। एक होता है बोनस डिविडेंड, क्या होता है, एक होता है बोनस शेयर इशू कर दिए, बोनस ये डिविडेंड नहीं दिया, एवं खुश होके उन्होंने कहा जाओ यार याशी करो जाओ। तुमने कौन भाई देखे ना, शेयर होल्डर्स ने कहा सर जी देखे ना कोई बोनस कोई इस तरह की चीज, उन्होंने कहा जी जाओ यार जा सखी होगा, जा याशी कर लुट ले मेला। अब मेरे भाई इधर आए, ये है जी डिविडेंड नहीं दिया, कहता वैसे ही बोनस शेयर्स क्या कर दिए, अब भाई एक बात तो कंफर्म है, शेयर कैपिटल ने क्या होना है, क्रेडिट। इधर भी शेयर कैपिटल ने क्या होना है, कैमरे की आंखें मेरी आंखें भी देख रही हैं तुम्हें, सिर्फ कैमरे की आंखें नहीं देख रही। अच्छा जी जी ठीक है भाई। अच्छा आज तो क्लास नहीं है मेरा ख्याल है गुड्डू, है
अच्छा जी भाई मेरे, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट, इधर आपको पता है डिविडेंड है, इधर क्या डेबिट होना है? डेबिट। इधर बताओ, इधर बताओ, कैश तो पता ही नहीं। कल आपको मैंने बताया था शेयर प्रीमियम, क्या? आगे मैं ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, इफ बैलेंस इज अवेलेबल, इफ बैलेंस इज अवेलेबल, अगर प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल है फिर क्या डेबिट होगा? शेयर प्रीमियम। और अगर बैलेंस अवेलेबल नहीं है, नीचे नोट लिख ले, इफ बैलेंस इस स्टार लगाएं, इफ बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम is not available, then retained earnings will be debited. ओके ठीक है, शहरी तुम्हें नजर आ रहे हैं ग्लासेस लगाई हुई हैं? वो ना बता क्या लगता है, वो ना बता भाई। ये नोट कर लेना, ये नोट करें बोनस। भाई एक होता है बोनस डिविडेंड। भाई जब आप ना कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो बोनस शेयर्स हो चाहे डिविडेंड की शक्ल में हो, कैपिटल तो बढ़ेगा ही ना, लेकिन कैश नहीं जाता, कैश आउट भी नहीं होता, कैश इन भी नहीं होता। तो डिविडेंड की सूरत में अगर शेयर इशू किए हैं तो आप कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट, चाहे प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होंगी। इधर आए, आपने शेयर सवाल में लिखा बोनस शेयर इशूड, आएंगे कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी, आई के आपके क्वेश्चन बैंक में सवाल है एक, तो कहता जी फिर आपने शेयर प्रीमियम को क्या करना है? कल भी जो सवाल था उसमें भी शेयर प्रीमियम ही था ना जी। शेयर प्रीमियम, अली नंबर तुम बैठो, तुम्हारी कौन सी क्लास है? शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। चले ये नोट उम्मीद है कर लिया, मैं रेस करने लगा हूं, जगह थोड़ी है। हाँ जी ठीक है, भाई का सवाल है सर अगर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास अर्निंग्स नहीं है आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आप लॉ पढ़ रहे हैं? चलें, उसूल की बात यह है अगर अर्निंग्स ही नहीं है तो कहां से डिविडेंड देना है, इसका एक सेक्शन भी है लॉ के अंदर, और लॉ वाले साल पढ़ाएंगे आपको। जी जी मैंने कहा इफ बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम इज नॉट अवेलेबल, फिर तो मजबूरी है ना, फिर तो शेयर प्रीमियम को नेगेटिव से तो नहीं ना लिख सकते इक्विटी में, तो भाई फिर आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर देना, ठीक है। रेस कर दूं भाई, इजाजत है जी? इजाजत है? अच्छा जी, आप देखना ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अब जिसने बातें लिखी हैं, उसूल लिखे हैं, वो इंशाल्लाह सॉल्व कर लेगा, छोटे छोटे ट्रीटमेंट, छोटी छोटी सी बातें, ट्रीटमेंट्स। अच्छा मेरे भाई, अब ये इंटरम बोनस डिविडेंड की एंट्री प्लीज बताएं, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल। बच्चे फिर दिमाग में सवाल, सर जी शेयर प्रीमियम का कोई इंपैक्ट नहीं आना इसमें? और मेरे भाई इधर कौन सा पैसे आ रहे हैं, सही है, ये तो पार वैल्यू से शेयर कैपिटल में क्रेडिट होना है ना जी। इधर एंट्री अपने पास लिख लें, नोट करें इस एंट्री को, नोट करो भाई, नोट जी। अमाउंट बताओ, 26 आएगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जी, ठीक है और ठीक है ना? हाँ जी, कहता प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज जी। प्रॉफिट किधर लिखूंगा, पैट किधर लिखूंगा? पैट पैट पैट, ओके जी, ठीक है। अगली बात कहता रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹35 मिलियन। कहता ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस कितना आया? भाई सरप्लस 35 का आया, बताएं क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताना जल्दी।
जी मेरे भाई 35 का सरप्लस आया, चेंजेस इन इक्विटी में क्या करना पड़ेगा? जी सरप्लस जब आता है तो आप कहते हैं जी रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट एसेट डेबिट, नॉन करंट एसेट डेबिट ना। अगर कोई रिवर्सल होती है प्रॉफिट और लॉस की तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल रीवैल्यूएशन सरप्लस के आने का मतलब इस चेंजेस इन इक्विटी में, सॉरी एक ही जगह इंपैक्ट आएगा, आने का मतलब नहीं, चेंजेस इन इक्विटी में सरप्लस के आने का एक ही मतलब है। किस कॉलम में ऐड करूंगा? 30 जी। आगे आए भाई, आगे आए। वेयर एज कहता जी वेयर एज ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री बताएं। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये एंट्री अपने पास लिखें, नोट करें। आइंस्टाइन नहीं है आप, न्यूटन भी नहीं है जी, लिखें अपने पास। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। जी जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। माजरत सॉरी भाई, उल्टी एंट्री बोल गया हूं, माजरत भाई। रिटेन अर्निंग देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ा, अब आहिस्ता आहिस्ता रीवैल्यूएशन सरप्लस ने क्या होना है? कम होना है। डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। वेल डन शाबाश। इनको वेल डन, खुद को नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूं भाई जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स जी। आपका भी एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, नहीं तो बोलते हैं फिर जी। आप मुझे बताएं, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल जी मेरे भाई। कितने से? अच्छा चले बात सुने मेरी, इधर तो उसने खुद कह दिया ना। अगर आपको कहता कि 35 मिलियन का सरप्लस आया और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 साल, फिर क्या करते? तो 35 को 5 से डिवाइड करते भाई। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की आपको नहीं पता एंट्री कैसे होती है? देखिए पुरानी चीजें लिंक हो रही हैं, पुरानी चीजें। सर आपने बहुत टाइम लगाया पिछले वाले टॉपिक्स पे, इसीलिए लगाया कि ये आगे सारी चीजें काम आनी है। ठीक है मेरे भाई जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, रीवैल्यूएशन सरप्लस को करो डेबिट यानी कम, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या करो भाई? क्रेडिट यानी ज्यादा। ओके सर जी। क्लोजिंग बैलेंस बता दें जी। प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ये 95 पैट। इधर कितना आना है भाई? इधर आना है क्लोजिंग बैलेंस क्या? 157। अगले साल आएगा जी, अगले साल आएगा। ठीक है जी। मेरा रिस्पॉन्स वैसे ये होता है अगर तो वो उससे परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? उससे परेशान नहीं होना, वो तो ऐसे ही बस, लेकिन अगले साल आएगा। ठीक है चले नहीं जी भाई। वो उनका कहना है कि इस साल 2019 का फाइनल आएगा, वो तो अगले साल आएगा ना। इस साल का डिविडेंड जो फाइनल है वो अगले साल उसका इम्पैक्ट है जी। इधर 150 जी, इधर 160 जी, इधर कितना? सर जी ये क्या बात हुई? सर उसने तो कहा है कि क्लोजिंग बैलेंस टोटल का कॉलम नहीं बनाना, तो उसने टोटल का कॉलम का कहा है। क्लोजिंग बैलेंस ये तो निकालने है ना भाई। इसके साथ डेट लिखा करें, आदत बना लें 30 जून 2000। ओके जी, ओके। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2। नहीं ऐसा नहीं, होमवर्क में और बड़े सवाल हैं, वो बहुत कुछ होगा अभी तो। जी मेरे भाई जी। सर देखें, ये 7 नंबर का सवाल था। कितने का था? इस देखें, और ये 2019 में आया। अगला क्वेश्चन देखें, स्प्रिंग 2021 में आया हुआ है। मतलब कोई बहुत माजी बईद की बातें नहीं है, माजी करीब की बातें हैं। तो पढ़ते थे ना उर्दू में आप, माजी बईद, माजी करीब। जी मेरे भाई। सर कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एएल। कहता जी शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी ये दी हुई है, और भैया ईयर एंड बता दें चेंजेस इन इक्विटी। जी मेरे भाई
What those are these? जी जी, ये वाला सवाल जो अभी करवाने लगा हूं, इसमें तो सवाल में है ही कुछ नहीं। अभी अभी 10-15 मिनट, हाँ वो अभी वगैरह इंशाल्लाह भी देखना कैसे जाता फड़कता। जी भाई रेस कर दूं, एरा गैरा वगैरह सब अभी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई बात सुने, अगर रिजर्व नहीं है सवाल में तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है ना सर। हमने अगर इस तरह लिख दिया तो आए क्या गुस्सा करेगा? नहीं नहीं, उसने क्यों गुस्सा करना यार। जी आप मेरे भाई इधर आए, ये सारा काट दें। अच्छा आपको एक बात बताऊं, बात सुने, देखें अगर क्वेश्चन में ना कभी कभी पैड उसने खुद दिया होता है और पैड बिल्कुल सही होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, पैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कभी कभी उसने ओसीआई भी दी होती है क्वेश्चन में खुद। ओसीआई का मतलब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इसको आपने किधर लिखना होता है? इसको आपने किधर लिखना होता है? ये इक्विटी का पार्ट बनती है, याद है आपको? ओसीआई से रूट होती है और किधर जाती है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगी, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज, और तीसरी चीज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली एंट्री। ये तीन चीजों अगर क्वेश्चन में हुई तो 2-2.5 मार्क्स होंगे इनके, 2 तो होंगे। तो शेयर का डेटा, राइट शेयर का, बोनस का, भाई इनको बेशक आप बाद में लिख ले, इन 2-3 चीजों को तो पहले लिख लें, ये वाले नंबर तो ले ले। ओपनिंग तो लिखे, पैट सही है, पैट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, अगर सही है तो लिख लें। ओसीआई अगर दी हुई है तो वो भी बिल्कुल रिटेन्ड अर्निंग के पैट के नीचे आ जानी है, वो भी लिखें। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर आया है वो भी लिख दें सरप्लस में। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली एंट्री भी लिख दें, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करें और सरप्लस में कम कर दें। शेयर कैपिटल और कैपिटल इक्विटी कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज के दो नाम है। नेट एसेट्स भी कहते हैं इन्हें, नेट एसेट्स भी कहते हैं, एक ही चीज के 2-3 नाम। रिवर्सल वाला आ जाए रिवैल्यूएशन सरप्लस में, फिर क्या करेंगे? जी जी, रिवर्स करना हो रिवैल्यूएशन सरप्लस में, फिर क्या करेंगे? तो सारा खत्म कर देना फिर उसी वक्त सारा इधर से। अच्छा भाई इधर आए, ये सवाल करवाने दें। कहता प्रिपेयर एएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। जी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उसने, लैंड और बिल्डिंग का सेपरेट दिया, आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है जी। ओपनिंग बैलेंस मुझे डेट बताइएगा, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 1 Jan 2000। सर जरूरत नहीं है जी, जरूरत है, किसी सवाल में पढ़ सकती है 1 Jan 20। भाई देखे ना, इस सवाल को सामने रख के इंशाल्लाह अगला जो चेंज आने वाला है उसकी भी तो प्रैक्टिस साथ साथ करनी है ना जी। तो फ्यूचर के लिए पहले ही तैयार रहना है जी। शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस प्लीज बताएं, मिलियंस में है जी। प्रीमियम का बैलेंस जी, शाबाश, और 140 जी। सरप्लस दोनों को इकट्ठा लिखे ना, लेकिन आपको पता है, मेरी बात सुने, अगर कभी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी हुई या अगर कोई, तो आपने देखना है फिर किस पे एंट्री करनी है, बिल्डिंग पे होनी है, लैंड पे नहीं होनी। और अगर दोनों पे उसने बता दिया सेपरेटली कि इस पे गेन है, सरप्लस, इस पे रिवैल्यूएशन हुई, सरप्लस है और इस पे लॉस है, तो दोनों को देख के आगे खोल के काम करना है जी। सरप्लस कितना? 20 प्लस 25 कितना आ गया जी? रिजर्व है कुछ? ये 140 कितना था? 142 जी। टोटल वाला कॉलम उसने कुछ कहा है? क्या कहा है? नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। अच्छा चले मान लेते हैं जी, आपकी मानते हैं, मैंने कौन सा देखा, आपकी मान। अच्छा जी, आप मेरे भाई सबसे पहले देखें सवाल के अंदर क्या कि पिछले साल का डिविडेंड तो नहीं है भाई, और उसके साथ तारीख क्या देखें। सवाल को एक दफा ना स्किम कर लें, सवाल को एक दफा स्किम कर लें। स्किम करने का मतलब है, हाँ इसका मतलब है इससे पहले कोई इंटरिम नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कहे जी के फाइनल डिविडेंड इस तारीख को गया, सही है, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है, इस सवाल में है ही कोई नहीं भाई। और वैसे भी आपको पता है नॉर्मली हम फाइनल डिविडेंड को ही पहले लेते हैं। पिछले साल का 31 दिसंबर 2019 है पिछला साल, इसका बोनस डिविडेंड दिया हुआ है 20%। कितना?
जी मेरे मासूम दोस्तों, हमने इधर लिखना है फाइनल बोनस डिविडेंड और 7 साल भी लिखना है अपने समझने के लिए ताकि भूल ना जाए। जी बताइए जी कौन सा साल? 19। जी लेटस मुझे बता दें शेयर कैपिटल की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितना? ये बोनस डिविडेंड है, इसकी जनरल एंट्री बताएं। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर प्रीमियम का बैलेंस है तो इसको क्यों नहीं कम कर रहा? हाँ हाँ ये बोनस शेयर इशू नहीं है, ये तो डिविडेंड है भाई, डिविडेंड। जी शाबाश शाबाश जी, इंसान है ना भूल जाता है। जी बताएं डेबिट इधर 50 शेयर कैपिटल क्रेडिट और डेबिट क्या होगा? रिटेन अर्निंग्स। देखें ये जितनी भी चीजें हैं इन सब की नेचर क्रेडिट है। जब ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी तो प्लस होगा, कम होंगी तो माइनस होगा। तो भैया रिटेन अर्निंग को आपने डेबिट किया और शेयर कैपिटल को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। ओके एंट्री से, जनरल एंट्री से चलते हैं हमेशा। जी आगे आए, कहता है जी पैड तो लिख सकता हूं, साथ ये डिविडेंड वाला काम ना। अच्छा आपने एक बात सुने, या तो आप पैट ओसीआई सरप्लस वाले काम पहले किया करें या फिर आप शेयर्स वाले काम पहले कर दिया करें सवाल में, दोनों में से एक। देखें अगर आपने एक दफा पैट लिखा है, एक दफा शेयर्स, फिर दोबारा शेयर्स, फिर वो, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। या तो सारे शेयर्स वाले काम करें, इंटरिम वाला सही है, चाहे बोनस हो, कैश हो, चाहे फाइनल हो, राइट शेयर्स पहले इनको लिख लें सही है, या फिर पहले तरतीब से पैट और ओसीआई सरप्लस वाले काम कर लें। दोनों का आपस में लिंक नहीं है, बात समझे आप? तो डिसाइड आपने करना है, इससे क्या होगा? आसानी होगी सवाल में। एक दफा राइट शेयर लिख रहे हैं, फिर आके पैट लिख रहे हैं, फिर ओसीआई लिख रहे हैं, फिर आप दोबारा शेयर्स पे गए हैं, फिर आप सरप्लस में आए हैं, इस तरह कंफ्यूजन होती है। क्या होती है जी? भाई वो सवाल में देखेंगे ना क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इस तरह नहीं होता राइट भी आ जाए और वो भी आ जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। हाँ ये है कि इंटरिम आ जाए, कैश और बोनस दोनों आ जाए इकट्ठे, उधर से राइट भी दे रहे हैं, उधर से वो भी नहीं होगा। अच्छा जी हुआ तो देख लेते हैं। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों मुझे एक बात बता दें, इंटरिम कैश डिविडेंड है इस साल का? अच्छा बच्चे अब गलती करते हैं, 31 दिसंबर 2019 वाले 10% को कट कर दें, कट कर देना, कट कर दें जी। अच्छा मेरी बात सुने, जिसको लेना होता है उसको टिक करते हैं। ये जब 4 आपके पास होंगे ना, इसमें से कुछ को टिक करेंगे, कुछ को क्रॉस करेंगे। आए जी सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 पे मुझे बताएं टिक किसे करना है? फाइनल वाले को 20%। अब 19 में आए, इंटरिम कैश डिविडेंड में कट किसे करना है? शाबाश। अब 2020 में आए और मुझे बताएं किसे टिक करना, किसे कट करना है? आप ना 20-30 सेकंड लगा के ये काम कर लेंगे ना तो आपकी जिंदगी पूरे सवाल में सुकून में रहेगी। आप बार बार देखेंगे यार मैं कहीं गलत नहीं कर दिया, फिर सवाल पे जाएंगे यार मैं, अपने आप पे यकीन ही नहीं है कि मैं सही भी कर रहा हूं कि नहीं, यार फिर देख लूं मैंने गलत नहीं किया। एक दफा 20-30 सेकंड लगा लें। भाई 12% इंटरिम है हमारा, हमारे वाले साल का है, इसे टिक करना है। फाइनल जो है 31 दिसंबर 20 वाला, उसे आपने क्रॉस करना है, तो जिंदगी आसान होगी भाई। अब 12% है मेरे भाई इंटरिम कैश डिविडेंड, क्या है जी? इधर आए और इधर आना है मेरे भाई, इधर लिखे इंटरिम कैश डिविडेंड, किस साल का? 2020 का जी। ठीक है ना? अभी किसी ने बोला है इधर से कि समझ की बात की है, इधर से किसी ने, सही है ना? किसी ने कुछ आप समझ का लफ्ज आया आपकी बात के अंदर? जी जी ये समझ आया कि नहीं? आ गया ना? अच्छा भाई लिटल शेयर कैपिटल बता दें। 250 प्लस मल्टीप्लाई बाय है, बताएं शाबाश। इसकी एंट्री पहले बतानी है आपने, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, याद रहे जी। हाँ इंटरिम कैश डिविडेंड, शाबाश शाबाश भैया। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल ने क्रेडिट नहीं होना, डिविडेंड पेएबल या कैश क्रेडिट हो जाएगा जी। भाई शेयर कैपिटल नहीं होगा जी। बताएं किस कॉलम में? इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वेल डन। एंट्री अपने पास लिख लें।
जर्नल एंट्री लिख लें गुड्डू अपने पास। रिटेन अर्निंग डेबिट, पेएबल, डिविडेंड पेएबल या कैश क्या होगा? क्रेडिट। जी आगे आए सर जी। अब आगे उसने जो डेटा शुरू किया हुआ है ना, वो किया है किसका? नहीं है तो सरप्लस का। कहता जी प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये है मेरे भाई कितनी? 45 एंड 5 जी। प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल पैड दिया है 45 और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी दी है? 5। लेकिन जी ये इसका मतलब मैंने बताया तो है कि ये हाफ ईयरली बेसिस पे डिक्लेयर किया, 6 महीने की बेसिस पे। यार इंटरम में गया हो गया, इंटरम का इंपैक्ट हमारे साल में आता है जी। ये 6 महीने की जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये उस बेसिस पे उसने डिविडेंड दे दिया। ये 6 महीने हमारे वाले हैं ना, इंटरम जब भी आएगा इसका इंपैक्ट हमारे वाले साल में आएगा। ना करो यार ऐसे हैं। किस स्टेटमेंट का? इसका कुछ नहीं करना है, उसने इंफॉर्मेशन दी होती है बस ये जी। हाँ जी। आप मेरे भाई मुझे एक बात बतानी है आपने भाई उसने पैड कितना दिया है जी? पैड कितना दिया भाई? 45 और इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन कितनी दी है? लेकिन अभी से लिखना नहीं है, अभी सब्र करो जरा, नीचे आए पढ़े। क्या था? एएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स लैंड एंड बिल्डिंग। भैया हो सकता है ना कोई सरप्लस आ जाए, कोई लॉस आ जाए, कोई इस तरह की बातें। कहता था रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020 बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो भी रोला पै गया। कहता रीवैल्यूएशन हुई है 31 दिसंबर 2020 पे, लेकिन किताबों के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट एग्री, इसका मतलब हमें इनकॉर्पोरेशन करनी पड़ेगी। कहता जी लैंड एंड बिल्डिंग, कहता बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 बिफोर रीवैल्यूएशन। भाई कॉस्ट कितनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? लैंड की तो कुछ भी नहीं होगी मेरे भाई, लैंड की तो नहीं होगी यार। ये मैं रेस कर सकता हूं जी, मैं वर्किंग्स बनाऊंगा जो पहला हमारा तरीका हमेशा से करते हैं जी। सबसे पहले मैं लैंड, सबसे पहले मैं करूंगा जी वर्किंग 1 किसकी? लैंड की जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले मुझे बताएं डेट, डिस्क्रिप्शन जी, डिस्क्रिप्शन और बताओ जल्दी करो। लैंड, शाबाश, और लैंड रीवैल्यूएशन सरप्लस, और बताओ जी, शाबाश। भाई जो कॉस्ट है लैंड की, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं ना, तो वो ही क्या कहते हैं बुक वैल्यू होगी जी। फर्स्ट नहीं, बल्कि इसकी जब बुक वैल्यू हमने फाइंड करनी था हमारे वाला, हाँ ठीक है, 1 जनवरी 2000 जी क्या है 20। भाई बताएं लैंड या जो भी लिख रहा लिख लें, मसला कोई नहीं है। कितना भैया? सर जी इसका मतलब है 31, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं ना, 31 दिसंबर में भी सेम होगी, तो मैं यही लिख लेता तो मसला तो नहीं आना था। लेकिन एक बात सुनिएगा जरा, एक बात सुननी है। सरप्लस का बैलेंस उसने दिया हुआ लैंड का, बताओ वो कितना है? क्वेश्चन में देखें ऊपर 25 है। कितना है जी? लैंड का 25 है, सही है सर। ये ओपनिंग बैलेंस था। अच्छा आप मेरे भाई 31 दिसंबर 2020 पे रीवैल्यूड अमाउंट बता सकते हैं आप कितनी है लैंड की? 65। कितनी? ओए होए, कितनी आ गई मेरे भाई? 65। भैया 10 का क्या हो गया? नुकसान। ये है जी रीवैल्यूएशन, डेफिसिट, लॉस, जो भी दिल करता। भैया आप इधर आए, और आपका सरप्लस कितना रह गया? भाई देखे ना, खुशियां पड़ी थी इसलिए लॉस में तो नहीं लेके जा सकते डायरेक्ट। अब यार अगर लेके जाना पड़ता तो हमारा प्रॉफिट ही बदल जाता जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बदलेगा जरा आगे बिल्डिंग में। अब मेरी बात सुने भैया, सरप्लस कितना कम करना पड़ना है? 10। बात समझिए, 45 है ना, 10 से क्या करना पड़ना है जी? मैं अभी वेट कर रहा हूं, अभी मैं बिल्डिंग का भी कर लूं, अगर बिल्डिंग में मसला हुआ दोनों को इकट्ठा ले जाएंगे, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं जी। बिल्डिंग का डेटा, बिल्डिंग का डेटा, डेट, डिस्क्रिप्शन, सॉरी
बिल्डिंग, और बताना, और जी ठीक है जी मेरे भाई। कहता है जी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर बिफोर रिवैल्यूएशन। अब मुझे एक बात बताएं, कहता है कॉस्ट 240 है और 60 रुपए इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कहता उसने खुद हमें बुक वैल्यू ईयर एंड पे बताई हुई है जी। इसका मतलब है मैं इधर लिखता हूं 31 दिसंबर 2020 पे। कहता बिफोर रिवैल्यूएशन ये बैलेंसेस हैं, खुद बताया उसने ना, खुद बताया सवाल में 31 दिसंबर। कहता बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर। इसका मतलब है 240 कॉस्ट है, 60 रुपया क्या है एक्यूमुलेटेड। इसका बुक वैल्यू कितनी होगी 180। बुक वैल्यू कितनी मेरे भाई, कैसे आई जरा कैलकुलेशन करवाओ। 240 माइनस कितना आ गया, सरप्लस का बैलेंस भी उसने बताया हुआ है। गलती कर रहे हैं आप जी। 45 तो ओपनिंग है, सॉरी 20 जो उसने दिया है मेरे भाई ये ओपनिंग है। 20 क्या है ओपनिंग, 20 क्या है ओपनिंग है, 20 क्या है मेरे भाई, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। लेकिन इधर देखें उसने सवाल में खुद बताया कि 5 रुपए हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिए हैं। पीछे कितना बचा 20 में से 5। अच्छा उसको ट्रांसफर ना कर दें हम, अगर आप इजाजत दें। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है सवाल पे। हाँ जी इसको करना दें, अगर नहीं भी करना निशानी लगा लें 5 रुपए की इधर, ये लो सही है, ताकि आपको याद रहे कि 20 रुपए ओपनिंग था, 5 रुपए जब हमने ट्रांसफर कर दिए तो पीछे कितना रह गया जी। आप देखें ना, आपने कहा जी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और सॉरी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो पीछे आपके कितना रह गया जी बोलें 15। 20 माइनस 5 कितना रह गया भैया, रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 ओपनिंग था माइनस 5 कर दिए, पीछे कितना 15। अच्छा अब मुझे बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है सवाल में, 2 लाइनें छोड़ें। रीवैल्यूड अमाउंट जी बोलें शाबाश 1। ओ ताड़ी खैर, ये तो मसला आ गया भाई, ये तो क्या आ गया भैया रीवैल्यूएशन डेफिसिट या लॉस। जी मुझे बताएं जरा भाईजान कितने का मसला, भाईजान सरप्लस खुशियां कितनी पड़ी हैं 31 दिसंबर 2020 का जो लैंड में है वो बुक वैल्यू नहीं आई क्या यार। बुक वैल्यू और कॉस्ट सेम ही होती है ना, लैंड की कॉस्ट डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, ठीक है सेम ही होती है ये तो, इस पे कौन सा डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी आप मेरे भाई इधर आए जी, आप इधर आए भाई। आप मेरे भाई 15 को कहते उड़ा दे, क्या परिंदा है ये, 15 उड़ा दिया, क्या किया जब उड़ा दिया तो अभी भी मेरे भाई गम इतने हैं कि इनका पेट नहीं भरा। इधर कितना आएगा आहा हा 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 मेरे भाई। अब अपनी थोड़ा सा जो अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने खैर पूरी दी, इस्तेमाल हम नहीं करते। आप जरा सोचें भाईजान 10 रुपए का ये वाला रिवैल्यूएशन लॉस, 15 रुपए का ये वाला लॉस, कितना हो गया 25 हो गया ये 25। अब आपने परेशान नहीं होना, अब आपने दिमाग में लेके आना है कि हम इक्विटी सरप्लस, सरप्लस इधर सरप्लस वाला कॉलम है, सरप्लस ये नहीं कहना सर जी एसेट को क्या करेंगे फलां, ओ भाई इररेलेवेंट बातें हैं सारी, ठीक है। हम इक्विटी बना रहे हैं, इक्विटी में सरप्लस को देखना है, सरप्लस ये वाला कॉलम नहीं देखना, ये वाला कॉलम देखना पड़ सकता है क्योंकि इस प्रॉफिट और लॉस ने किधर जाना है क्या क्या कोई इंसानों की तरह बैठ, कोई एक्टिव होके बैठो यार जी। ये इसने रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना है, ए देखो ना प्रॉफिट और लॉस है, इधर पैट भी आएगा कहीं ना कहीं, सही है ना जी। पैट लिख लेते हैं, गिवन पैट है 45, ठीक है सर। अच्छा पहले पैट को छोड़ें, पहले मुझे सरप्लस वाली बातें बताएं। सरप्लस 10 रुपए का ये और 15 रुपए का ये, 25 रुपए का सरप्लस कम हो गया, क्या होगा मेरे भाई अच्छा अब आपने इधर आना है और मुझे बताना है इधर कितना कर दूं भैया सरप्लस को कम। इधर आके कुछ भी लिख दें आप, इसके साथ पैड के साथ भी लिख सकते हैं जी।
एल लो यार, एल लो, डेफिसिट। अच्छा ठीक है, ड्यू टू डेफिसिट हुआ ना, कितना कम हुआ? इधर आए, हेडिंग ने 10 प्लस 15 कितना हो गया जी? सही है, आपको समझ आई? सरप्लस कैसे कम हुआ? 10 रुपए लैंड की वजह से, 15 रुपए किसकी वजह से? बिल्डिंग। हमने सरप्लस कितना रिकॉर्ड किया? 45 का। सही है जी, कितना कम हुआ? 20, क्योंकि हमने इकट्ठा रिकॉर्ड किया ना दोनों का, तो कम भी दोनों का इकट्ठा करेंगे जी। कितना हो गया? 25। अब आप कहेंगे सर जी रिटेन अर्निंग को भी करो, क्यों मैं पागल हूं? रिटेन अर्निंग को क्यों करूं भाई? ये तो एसेट ने, इधर देखना, इसकी एंट्री क्या होनी है? इसकी एंट्री होनी है भैया रीवैल्यूएशन सरप्लस 10 से, और एसेट कितने से? लैंड यानी जी। इधर एंट्री क्या होनी है भैया? इधर होना है लैंड, इधर है बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग कितने से क्रेडिट? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट? पर प्रॉफिट और लॉस। तो बताएं ना किस पे फर्क जाना है? सरप्लस पे। इधर सरप्लस पे, बाकी तो कुछ चीज होनी नहीं। तो भाई इधर आए जरा, आप मुझे बता दें, आप ये मैंने 25 का इंपैक्ट ले लिया, अब ये 7 प्रॉफिट और लॉस आपका हो रहा है डेबिट। भाई अगर डेबिट होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? शाबाश, अभी अभी सीख के आए हैं सारी बातें करेक्शन ऑफ एरर्स वाली। 45 उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, माइनस क्या करूं? तो पैट आ जाएगा इधर 30 जी। आप क्या बस छोड़ें, आप इस सवाल में टैक्स है ही नहीं, हम पैट ही लेके जाते हैं, आफ्टर टैक्स ही लेके जाते हैं। इस सवाल में है नहीं, वो FAR 2 में जाके टैक्स का इंपैक्ट पढ़ेंगे, डेफर टैक्स IAS 12 जी। इनकम टैक्स इसके नाम से एक टॉपिक होगा, IAS 12 जी। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो आपको कहते थे FAR 1 बड़ी मुश्किल है, अब FAR 1 पढ़ रहे हैं, आप लोग कहेंगे FAR 2 बड़ी मुश्किल है जी। जी मेहनत होती है। अच्छा गुड्डू, अब ये 38 आ गया, एक काम अभी भी रहता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो मैंने इधर लिखी थी। अच्छा आप इस तरह किया करें, पेपर में ना चीजें भूल जाती हैं। आपने फॉर्मेट के अंदर पैड भी लिख देना है, निकाल बेशक बाद लीजिएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी लिख देनी है। सही है। और इधर इसे OCI कहते हैं, वैसे इसे क्या बोलते हैं? OCI बोलते हैं, जो मैंने लिखा, ठीक है, OCI कहते हैं इसे। तो ये भी लिख दीजिएगा ताकि चीजें याद रहें। भैया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स, इसका इंपैक्ट दोनों पे जाना है जी। 5 से अर्निंग्स बढ़ गई और सरप्लस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है जी। जी अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस कोई रह तो नहीं गई चीज, मेरा ख्याल है, एक दफा देखने देना तसल्ली। जब मैंने टोटल करना, फिर आपने कहना सर वो रह गया, ये रह गया, ये गलत हो गया जी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस तारीख 31 दिसंबर 2000 जी। बताओ 1 मिनट इधर जी। अच्छा मेरी बात सुने, अगर क्वेश्चन में होता 15 रुपए हमने अर्निंग से निकाल के रिजर्व में रख दिए, तो रिजर्व बढ़ना था, अर्निंग्स क्या होनी थी जी। ये सवाल मुकम्मल, लेकिन मेरी बात सुनते जाएं। पैट है जी, पैट 45 था, इसमें से आपको पता चला 7 रुपए का इंपैक्ट आ जाना है, हमने नहीं लिया हुआ उसकी वजह से, तो आपने 7 कम कर दिया, पैड में कितना लिखेंगे? 38। अगली बात सुने, अगली बात सुन लेना मेरी, वैसे ही कहता पैड 45 है, कितना है? कहता जी शेयर रिटर्न जो थी ना, शेयर रिटर्न, कहता वो 50 रुपए से किताबों में आनी चाहिए थी, आपने 30 रुपए से किताबों में रिकॉर्ड की। देखे वही डेबिट वाला सूल याद रखना है, नहीं अभी नहीं बताना, हाँ फर्क शाबाश 20 का ही है। शेयर रिटर्न आपने 50 से रिकॉर्ड करनी थी, आपने 30 से रिकॉर्ड की, कितने से? इसका मतलब है डेबिट वाली चीज जो प्रॉफिट और लॉस में आनी है, हमने 20 से कम रिकॉर्ड किया है, कम रिकॉर्ड किया है, तो हमारा प्रॉफिट इस टाइम ज्यादा है, 20 रुपए से कम करते हैं। ये क्या है? ये करेक्शन ऑफ एरर भी है, चेंज इन इक्विटी भी है, और आगे एक टॉपिक पढ़ना ये सेड वो भी है जी। अगली बात, एक सवाल और पूछ लूं आपसे, एक सवाल और पूछ लूं आपसे, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह।
कहता बोर्निंग कॉस्ट याद है आपको? बोर्निंग कॉस्ट याद है जी? मार लें इसे मुक्के को सुनने जी। बोर्निंग कॉस्ट याद है आपको जी? बोर्निंग कॉस्ट में कहता जो कैपिटलाइज होना था ना इंटरेस्ट, कहता वो होना था 5 रुपए का। कहता इस पे सेविंग जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से आती हैं, वो सरप्लस फंड जो थे स्पेसिफिक पर हमारा था ना लोन, कहता वो थी 2 रुपए की। कितने की? कहता अब मेरी तवज्जो से, इसका मतलब है 3 रुपए कैपिटलाइज होने चाहिए थे। 5 - 2 3। कहता आपने क्या किया? आपने क्या किया? इस 3 की बजाय आपने 5 रुपए कैपिटलाइज कर दिए। आप देखें मेरी बात सुने, 5 रुपए कैपिटलाइज किए ना? नहीं, इस तरह जुबानी बातें नहीं होती। ये देखें ये हुआ क्या। कहता जी इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट कहता ये 5 रुपए का था, और कहता लेस इससे आप करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या जी? इन्वेस्टमेंट इनकम ये 2 की। कहता कैपिटलाइज कितना था? 3 रुपए होना था। एग्री करते हैं? कहता ये इस गोंगलू ने क्या किया मादरत के साथ, कहता आप होना क्या चाहिए था? कैपिटलाइज। कहता ये 2 रुपए से, कहता इस 2 रुपए को वो अदर इनकम में ले गया। किधर ले गया? यानी उसने कैपिटलाइज जो था वो 5 से कर दिया ना। अच्छा चल 2 रुपए किधर ले गया भैया? बस ये सुने, ये 2 रुपए किधर ले गया? अदर इनकम में ले गया। अब मुझे बताएं, अभी छोड़े बाकी क्या होना था क्या नहीं हुआ, सिर्फ 2 रुपए का इंपैक्ट लें, बाकी सारा सवाल भूल जाएं क्या था। 2 रुपए से इस टाइम आपका प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है। अगर इधर 45 होते तो माइनस क्या कर देते? बात समझ आई? बात समझ आई आपको? अब आओ गवर्नमेंट ग्रांट पे। गवर्नमेंट ग्रांट में आओ, अभी नहीं दूंगा, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी नहीं, अभी सादा सवाल आएंगे टेस्ट में। कहता जी गवर्नमेंट ग्रांट में, कहता आपने ना डेफर्ड इनकम 20 रुपए से डेबिट करनी थी, इनकम 20 रुपए से क्रेडिट करनी थी। कहता आपने ये काम किया ही नहीं, किताबों में किया ही नहीं, याद भूल गया। कहता 20 रुपए से, इसका मतलब आपकी इनकम कम है। 45 में क्या होना था? डेफर्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। कहता बात सुनो, कहता 100 रुपए की इनकम आई थी गवर्नमेंट, 100 रुपए की ग्रांट आई थी। कहता एंट्री क्या कर दी गलत वाली, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 100 रुपए से। कहता हालांकि ये 5 सालों की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली जब उजार भाई कहते हैं किताबों में जाना था, यानी 20 रुपए की इनकम आनी चाहिए थी किताबों में, 80 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है। कम कर देंगे। इस तरह की चीजें कुछ हमने आगे शेड में पढ़नी है, तो बेसिस बनी हुई है ना इंशाल्लाह, तो परेशान नहीं होना। आगे कोई इतने मुश्किल चीजें नहीं है, तो रिलैक्स नहीं, बस इंशाल्लाह बस साथ साथ आते रहें, पढ़ते रहें, क्लासेस पूरी लें, अल्लाह बेहतर करेगा, पेपर पास हो जाएगा। शर्त यह है काम रोजाना का रोजाना आपने करके आना है। सवाल नोट कर लें, आज के क्वेश्चन नोट कर लें मेरे भाई, आज के आई कैप क्वेश्चन बैंक जी, क्वेश्चन नोट करें जी। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक का आई कैप क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। इसी तरह का सवाल पेपर में भी, टेस्ट में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा खपना पड़ेगा, लेकिन यही तो मजा है फिर। और 2, 3 आसान है। 4 क्वेश्चन 2, 3, 4 होमवर्क है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से सवाल है। आई कैप की क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 2 अभी बंद न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क। अगला सुने भाई, गवर्नमेंट ग्रांट के एमसीक्यू से पहले होमवर्क में दिए, डिस्कस करने वाले रहते हैं। एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स के 25 सवाल आपने पहले होमवर्क में करके आने हैं एमसीक्यूज। 25 वैसे ज्यादा हैं 25। अब मेरी एंड से जो चीजें पेंडिंग है मुझे याद है, गवर्नमेंट ग्रांट के एमसीक्यूज पेंडिंग है मेरी तरफ से, करेक्शन ऑफ एरर्स के एमसीक्यूज पेंडिंग है मेरी तरफ से, और बुक की रीडिंग पेंडिंग है। ऐसी ना वो इंशाल्लाह भैया मंडे वाले दिन हमारी एक क्लास होगी जो कि 2 से 3 तक होगी इंशाल्लाह, 2 से 3, सवा 3, 1 घंटे की होगी, या सवा नहीं, सुबह तो होगी, वो तो होगी, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, ये प्रीमियम क्लास है जी इंशाल्लाह जी। ठीक है मेरे भाई, जाइए खुशियां मनाइए, अल्लाह हाफिज।